हूं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले को सजाने संवारने में कैसे नैतिकता को हवा में उड़ा दिया, उसकी बात करता हूं। और अब शुरू करने जा रहा हूं ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2। और यह पार्ट 1 से भी बड़ा खुलासा है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ नैतिकता का नहीं रह गया, अब सवाल भ्रष्टाचार पर पूछा जाना है। हम आपको बताएंगे आज कि कैसे केजरीवाल के महल नुमा सरकारी आवास बनाने में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। सीएम का शीश महल 45 करोड़ की लागत से बना, यह तो हमने आपको बताया, लेकिन जब आप इसके दस्तावेज को गौर से देखेंगे, हमने और दस्तावेज निकाले, तो इन दस्तावेजों को खंगालने पर हमें पता चला कि 45 करोड़ रुपए की यह रकम एक बार में आवंटित नहीं हुई, बल्कि 5 टुकड़ों में अलग अलग समय पर इसके अप्रूवल लिए गए। एक सामान्य आदमी को इसमें एक बार की कुछ भी गलत नहीं लगेगा कि ठीक है 5 बार अप्रूवल आया होगा, घर बना है 45 करोड़ का, तो इसमें क्या बड़ी बात होगी। लेकिन 5 टुकड़ों में किए गए आवंटन के पीछे एक बड़ा सवाल छुपा है, जो आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दिल्ली के गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स के मुताबिक अगर कोई सरकारी काम 10 करोड़ रुपए या उससे ऊपर की रकम का होना होता है, तो यह नियम है कि उसके लिए ओपन टेंडर निकाला जाता है। ओपन टेंडर मतलब आप सबसे कहते हैं कि भाई 10 करोड़ 15 करोड़ का मान लीजिए, 15 करोड़ का काम है, कौन करेगा बताओ, ए बी सी डी तुम सब बताओ अपना अपना। ये बोलेगा मैं इसको 11 करोड़ में करूंगा, कोई बोलेगा 12 में, कोई कहेगा 16 करोड़ में, कोई कहेगा 18 करोड़। ऐसा टेंडर आता है और लोएस्ट बिडर जो होता है, कम बिड करने वाला, उसको जो है टेंडर मिल जाता है। लेकिन नियम कहता है कि अगर यह रकम 10 करोड़ रुपए से एक भी रुपया कम है, तो इसमें सरकार को पूरी आजादी मिल जाती है, टेंडर की जरूरत ही नहीं रहती, आप जिसको चाहें उसको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। और सीएम केजरीवाल के महल नुमा आवास को बनाने में इसी नियम को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो नवभारत को मिली जानकारी के मुताबिक सीएम केजरीवाल के 45 करोड़ के घर का निर्माण कायदे से ओपन टेंडर के जरिए किया जाना चाहिए था। 45 करोड़ का था ना भाई, तो ओपन टेंडर आता, लेकिन इसको 5 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया गया। और हर बार जो अप्रूवल के लिए आवंटन की राशि लगाई गई, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, हर बार वो राशि 10 करोड़ रुपए से कम रही। और चूंकि आवंटन 10 करोड़ रुपए से कम का था, इसलिए ओपन टेंडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फाइल की स्वीकृति के लिए किसी बड़े अधिकारी को फाइल भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो नियम है इसमें ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम में, वो कहता है कि 10 करोड़ से ऊपर का अगर अप्रूवल लेना है तो आपको जरूरत पड़ेगी सेक्रेटरी लेवल पर अप्रूवल लेने की। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चीफ इंजीनियर ने अप्रूव किया और वहां से फाइल सीधे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो उस वक्त सत्येंद्र जैन होते थे, उनको भेज दी गई। और अगर यह रकम 10 करोड़ या उससे ऊपर की होती तो इसे इंजीनियर इन चीफ और विभाग के सेक्रेटरी को भी भेजना पड़ता, क्योंकि बॉस 10 करोड़ से आगे जाते ही खेल पलट जाता। और डॉक्यूमेंट्स देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ये खेल जानते थे, उनके लोग ये जानते थे कि 10 करोड़ से ऊपर का मामला सैंक्शन होगा तो ओपन टेंडर करवाना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार इस सब से बचने के लिए, यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस सब से बचने के लिए हर बार 10 करोड़ से कम की स्वीकृति लेकर इस शीश महल को सजाने का प्रयास हुआ। और आप कहेंगे ये मैं कैसे कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि 45 करोड़ के प्रोजेक्ट में कैसे कैसे आवंटन हुआ। पहला आवंटन होता है 7 करोड़ 92 लाख रुपए, 10 करोड़ से कम। दूसरा आवंटन होता है, यह मामूली सा था, अब भाई 45 करोड़ का तो मामूली होगा, 1 करोड़ 64 लाख रुपए। अब देखिए तीसरा आवंटन 9 करोड़ 9 लाख रुपए का आवंटन होता है, लेकिन 10 करोड़ के पार नहीं जाता। चौथा आवंटन होता है
8,17,00,000 रुपए का, लेकिन यहां भी 10 करोड़ की लिमिट क्रॉस नहीं हुई। पांचवा आवंटन देखिए 9,34,00,000 रुपया, लेकिन इसमें भी 10 करोड़ का मामला जो है वो सेफ रहता है, 10 करोड़ पार नहीं होता। और अब जब आप कैंप ऑफिस का सुनेंगे तो आपका शक गहरा जाएगा। कैंप ऑफिस के लिए आवंटन होता है 9,99,00,000 रुपया, 9,99,00,000। वो जो आप मार्केट में खरीदने नहीं जाते हैं सामान, जिसमें 3,000 रुपया ना दिखाकर 2,999, मात्र 2,999 का दिखाया जाता है, कोई जूता, कोई कपड़ा, कोई सामान। अच्छा, 3,000 से कम है। वैसे ही 10 करोड़ की लिमिट क्रॉस ना हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास हुए, यह सवाल खड़ा हो रहा है। 9,99,00,000, यह कैसा आवंटन है भाई? और हर बार 10 करोड़ से नीचे। केजरीवाल के सरकारी आवास के निर्माण की पूरी प्रक्रिया कई सवाल खड़े करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 10 करोड़ का सवाल। आखिर टुकड़ों टुकड़ों में आवंटन करवाकर निर्माण करवाने के पीछे सरकार का मकसद क्या था? और इसलिए आज हम अरविंद केजरीवाल से सवाल 10 करोड़ का पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 1, 10 करोड़ से कम आवंटन बड़े अधिकारियों के अप्रूवल से बचने के लिए किया गया था क्या? सवाल नंबर 2, 10 करोड़ से कम के आवंटन का मकसद महंगे निर्माण को जनता से छिपाना था क्या? सवाल नंबर 3, 10 करोड़ से कम का अप्रूवल ओपन टेंडर की प्रक्रिया से बचने का जरिया था क्या? सवाल नंबर 4, 10 करोड़ से कम के आवंटन के जरिए क्या अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया गया? क्योंकि जब ओपन टेंडर नहीं हुआ तो जिसको मन उसको दिया गया, और जिसको दिया गया उसको कितनी फीस दी गई, इसका खुलासा भी अभी करूं। लेकिन ये वो सवाल हैं जिसका जवाब केजरीवाल सरकार को देर सबेर देना होगा, क्योंकि ये सवाल चीख चीख कर भ्रष्टाचार पर भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ओपन टेंडर ना होकर इस तरह से अगर टेंडर मिला है तो भ्रष्टाचार हुआ है क्या? क्योंकि कई लोग कल से ये भी कह रहे हैं कि 8 लाख का पर्दा तो हो ही नहीं सकता बॉस, बहुत इन्फ्लेटेड है। क्या मामला गड़बड़ है? यह सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, जरा एक एक रिएक्शन उनका ले लूं, और ये तो अभी शुरुआत है, अभी और चीजें बताता जाऊंगा। कपिल मिश्रा जी, ये 10 करोड़ का जो सवाल है, आपको लगता है मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए? ये क्या हुआ है और क्या ये मामला अब नैतिकता से आगे भ्रष्टाचार के सवाल पर भी जाएगा क्या? सबसे पहले तो सुशांत जी, आपको और आपकी पूरी टीम को नमन करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत ही साहसिक पत्रकारिता है। मुझे पता है कि दिल्ली सरकार जो भी उनसे सवाल पूछता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने देती। आज हमले के दृश्य भी हमने देखे हुए हैं, विज्ञापन बंद कर दिए जाते हैं, पत्रकारों की बीट चेंज कराने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन आपने और आपके पूरे संस्थान ने जो स्टैंड लिया है और एक ऐसी सरकार से सवाल पूछा है जो विज्ञापन के पैसों के दम पे मीडिया को खरीदने की और दबाने की कोशिश करती है, इसके लिए बधाई टाइम्स नाउ, नवभारत की पूरी टीम को और आपको खासतौर पे जिस साहस के साथ आप इन सभी सवालों को उठा रहे हैं। और जो टेक्निकल सवाल आज आपने उठाया है, ये 10 करोड़ से कम के टेंडर करने का, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि केजरीवाल पढ़ा लिखा लालू यादव है, और वो क्योंकि खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह के आए हुए हैं, उनको मालूम है कि लूप होल कहां से निकालने हैं, लूट कहां से करनी है, पैसा कहां से खाना है, और इसी कारण ये सारे क्राइम जो इनके हैं ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं। सत्येंद्र जैन जिस मंत्री का आपने नाम लिया, जिसके द्वारा सीधा अप्रूवल खिलाया गया, आज वो मंत्री जेल के अंदर है, और उसके बारे में कोर्ट की टिप्पणी ये है कि वो हवाला का ऑपरेटर है। ये दिल्ली के हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। उस मंत्री ने डायरेक्ट इस बंगले की रिनोवेशन को अप्रूव किया है चीफ इंजीनियर के साथ मिलकर, और बीच के अधिकारियों को हटा दिया गया है। डेफिनेटली मामला अब केवल नैतिकता का नहीं है, मामला अब केवल झूठे एफिडेविट का नहीं है, मामला अब केवल जनता से विश्वासघात का नहीं है, मामला भ्रष्टाचार का है। ठीक है, आप कह रहे हैं मामला भ्रष्टाचार का है। शाह